ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री कृष्ण। प्रिय भक्तों कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप अच्छे से होंगे। तो चलिए आज हम जानते हैं कि कब रखा जाएगा निर्जला एकादशी व्रत। जाने इस दौरान जल ग्रहण करने के नियम के बारे में। सनातन धर्म में ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी कहा जाता है। यह एकादशी विशेष रूप से कठिन व्रतों में मानी जाती है क्योंकि इस दिन जल तक ग्रहण नहीं किया जाता। इसका अर्थ है कि इस व्रत में अन्न, फल और यहाँ तक कि पानी भी नहीं पिया जाता है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं कि निर्जला एकादशी कब है। हिंदू धर्म में एकादशी का व्रत का विशेष महत्व है जिसे भगवान विष्णु की कृपा पाने का एक प्रमुख माध्यम माना जाता है। वर्ष भर में कुल 24 एकादशी आती है, लेकिन इन सभी में ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी जिसे निर्जला एकादशी कहा जाता है सबसे कठिन और फलदायक मानी जाती है। इस व्रत की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें अन्न और फल तो दूर की बात है, पानी तक ग्रहण नहीं किया जाता, इसलिए इसका नाम निर्जला पड़ा। ये व्रत केवल शारीरिक तपस्या नहीं बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक अनुशासन का प्रतीक है। इस दिन व्रत करने वाले व्यक्ति को अपने भीतर संयम, श्रद्धा और भक्ति का समावेश होना अति आवश्यक है, तभी भगवान विष्णु की उपासना करनी पड़ती है। पुरानी कथाओं के अनुसार इस व्रत को सबसे पहले भीमसेन ने किया था, जो अपने भोजन प्रेम के कारण अन्य एकादशी व्रत नहीं कर पाते थे, लेकिन जब उन्होंने इस निर्जला एकादशी व्रत का पालन किया तो वर्ष भर की सभी एकादशियों के बराबर फल की प्राप्ति हुई। इसलिए इस व्रत को भीमसेन एकादशी भी कहा जाता है। निर्जला एकादशी न केवल कठिन तप का प्रतीक है बल्कि ये जीवन में धैर्य, त्याग और आस्था के गहन भाव को जागृत करती है। मान्यता है कि इस दिन विधि पूर्वक व्रत रखने से व्यक्ति को अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है, पापों से मुक्ति मिलती है और अंत में वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। आइए प्रिय भक्तों अब जानते हैं कि निर्जला एकादशी कब है। वैदिक पंचांग के अनुसार निर्जला एकादशी तिथि इस वर्ष 6 जून 2025 को देर रात 2:15 से शुरू होकर अगले दिन 7 जून को सुबह 4:47 तक रहेगी। क्योंकि तिथि का उदय 6 जून को हो रहा है, इसलिए व्रत भी इसी दिन रखा जाएगा। अब जानते हैं प्रिय भक्तों, क्या निर्जला एकादशी पर पानी पिया जा सकता है। हालांकि इस दिन जल ग्रहण नहीं किया जाता, परंतु कुछ स्थितियों में जल का प्रयोग मान्य है। जैसे पूजा के समय आचमन हेतु व्रतधारी व्यक्ति को पूजा के समय 3 बार आचमन करना होता है। इसमें थोड़ा सा जल लिया जाता है। दवा या शारीरिक कमजोरी की स्थिति में यदि व्रतधारी अस्वस्थ है या कमजोरी अधिक हो जाए तो थोड़ी मात्रा में जल पानी धर्म सम्मत माना गया है, लेकिन इसे व्रत का पूर्ण पालन नहीं माना जाता। अब जानते हैं व्रत का पारण समय। अगले दिन द्वादशी तिथि के समय व्रत का पारण, उपवास का समापन जल और फलाहार से किया जाता है। जल ग्रहण करने का सही समय जान लेते हैं। यदि बहुत आवश्यक हो तो जल सूर्यास्त के बाद नहीं बल्कि दिन के समय अर्घ्य या पूजा के समय लिया जा सकता है। आचमन या भगवान को जल अर्पित करते समय थोड़ा सा जल ग्रहण करना व्रत को भंग नहीं करता। आइए प्रिय भक्तों अब जान लेते हैं निर्जला एकादशी का आध्यात्मिक महत्व क्या है। इस एकादशी को भीमसेन एकादशी या पांडव एकादशी भी कहा जाता है। मान्यता है कि पांडवों में सबसे बलशाली भीमसेन ने इस कठिन व्रत को रखा था और उन्हें वैकुंठ की प्राप्ति हुई थी। ये व्रत न केवल संयम का अभ्यास कराता है बल्कि ये माना जाता है कि इसे करने से साल भर की सभी एकादशियों का फल एक साथ मिल जाता है, यहाँ तक कि अधिक मास की एकादशियों का भी। यही कारण है कि इसे साल की सबसे पुण्यदायक एकादशी माना जाता है। निर्जला एकादशी व्रत का मूल उद्देश्य इंद्रियों पर संयम और ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण है। जो व्यक्ति साल भर की एकादशी नहीं कर पाते वे सिर्फ इस एक निर्जला एकादशी को करके पूरा पुण्य अर्जित कर सकते हैं, इसलिए इसे महा एकादशी भी कहा जाता है। तो प्रिय भक्तों ये थी निर्जला एकादशी से जुड़ी हुई कुछ खास जानकारी। आशा करती हूँ कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलिए और हमारे चैनल से जुड़े रहिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।